क्या देखना चाहते हो? जो आंखों के सामने होते हुए भी कभी दिखा नहीं, सुनाई देते हुए भी कभी सुना नहीं, कुछ अनसुना, कुछ अनदेखा। ब्लाइंड स्पॉट। किसी चीज की तलाश है, किसी बात का हिसाब है, बिजनेस के संबंध में सवालों का जवाब है, स्ट्रीट स्मार्ट बवाल, कुछ ऐसे भी सवाल है जिन्हें आंसर करते हो जाता बुरा हाल है। पूरा ज्ञान का भंडार है, थोड़ा गुस्सा थोड़ा प्यार है। पॉडकास्ट के इस सफर में हर एक गेस्ट शानदार है, थोड़ी जीत थोड़ी हार है, यहाँ क्वेश्चंस भी शुमार है। आप में से कुछ ये भी सोचते हो बातें कुछ ऐसी ऐसी अच्छी बुरी कैसी कैसी, झूठ की करे ऐसी तैसी, नथिंग बट सच हो ऐसी, थोड़ा रोना थोड़ी हंसी, थोड़ा सिंपल थोड़ी फंसी, कुछ बातें डायरेक्ट दिल से, थोड़ी सी हो डिप्लोमेसी। कितने ही लोग मिलेंगे जो जवाब नहीं देंगे, डॉज करते रहेंगे दिल की पासिंग द बक, बट वी कीप ऑन आस्किंग विद अ बिग प्रश्न चिन्ह एंड गेट ऑल द आंसर्स कॉज़ वी डोंट केयर। ब्लाइंड स्पॉट, ब्लाइंड स्पॉट, ब्लाइंड स्पॉट, ब्लाइंड स्पॉट, ब्लाइंड स्पॉट, ब्लाइंड स्पॉट। वेलकम टू ब्लाइंड स्पॉट, एक ऐसा पॉडकास्ट जहां बातें होती हैं डायरेक्ट दिल से। आज ऐसे ही दिल से बात करने के लिए हम अरे यार, दिस इज नॉट रेगुलर पॉडकास्ट फॉर्मेट। ये सारे टॉक इसम करे नॉक नॉक, बंदे खाते खौफ खौफ, एनर्जी दे ऑफ ऑफ। हम करे बॉस जॉब, सीईओ है टॉप नॉच, 36-14 पाले लेकिन पाले नहीं कोई लॉस कॉज। वो उसका लॉस कहती चलता सिक्का, वो बस हो रही है टॉस टॉस। वो उसका लॉस पहले दिखता नहीं था खासा, भाई पे पैसा बहुत बहुत। हमारे साथ हैं एक बहुत स्पेशल पर्सन। ही हैज सेट एग्जांपल्स of real estate influencing business, real estate broking business, and he has inspired a lot of real estate brokers, a lot of real estate influencers, and contributed very heavily to the Indian real estate revenue generation for a lot of developers across India. I'm talking about none other than Mr. Rafiq Merchant. Rafiq, thank you so much for coming on Blind Spot. थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। ये मेरा भाई से शर्फ है, एजाज दिया आपने यहाँ बुलाकर। थैंक यू सो मच यार रफीक, यू आर वेरी हम्बल, वेरी मॉडेस्ट। वो आपके फर्स्ट सेंटेंस से ही पता चल रहा है। वी नीड पीपल लाइक यू टू टॉक अबाउट रियल एस्टेट बिकॉज ब्लाइंड स्पॉट पॉडकास्ट इज अबाउट टचिंग टॉपिक्स विच आर नॉट स्पोकन अबाउट इन रियल एस्टेट। लोग शायद हिचकिचाते हैं या नहीं बात करते हैं या नहीं बात करना चाहते हैं। हम ऐसे टॉपिक्स को बाहर लाते हैं on our podcast, and I'm very thankful again for you coming on my podcast. Thank you. I'm looking forward to some very interesting talks with you, Rafiq. You have your own style, and people know about it. You have your own persona in real estate. You have your own positioning in real estate. You are India's best influencer in real estate. You are India's leading brokers of real estate. Rafiq, ये सब आज है, आज के रफीक मर्चेंट को लोग जानते हैं जो इतना फेमस है, इतना सक्सेसफुल है एज अ ब्रोकर, एज एन इन्फ्लुएंसर, इतना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है इंडियन रियल एस्टेट के लिए। बट रफीक, आई थिंक लोग ये भी जानना चाह रहे होंगे कि रफीक मर्चेंट का चाइल्डहुड कैसा था। हाउ डिड रफीक एज अ चाइल्ड बिकम द रफीक मर्चेंट ऑफ टुडे? इंडिया का बेस्ट इन्फ्लुएंसर तो नहीं हूँ, इमर्जिंग हूँ, मे बी ए स्ट्रगलिंग रियल एस्टेट इन्फ्लुएंसर। तो मतलब आपने फिर मॉडेस्टी वाली बात कर दी। लेट मी टेल यू गाइस, रफीक इज वन ऑफ द मोस्ट हम्बल एंड वन ऑफ द मोस्ट मॉडेस्ट ह्यूमन बीइंग्स यू कैन एवर मीट इन रियल एस्टेट। रियल एस्टेट में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इतना हम्बल और इतना मॉडेस्ट होते हैं। आई एम वेरी ग्लैड दैट यू आर लाइक दिस इवन आफ्टर रीचिंग एट सच हाइट्स, रफीक। बट लेट्स मैंने यही सोचा और मतलब यही बिलीफ रहा है कि कभी भी तकब्बुर नहीं करना है, कभी भी घमंड नहीं करना है, क्योंकि घमंड और तकब्बुर अल्लाह की चादर है, तो वो हम इंसान नहीं कर सकते, क्योंकि हर चीज़ जो करने वाली ज़ात है वो परवरदिगार की है। जो भी देन है ऊपर वाले से मिली हमें, तो हम किस चीज़ पे तकब्बुर करें, क्योंकि दिया भी उसी ने और लेगा भी वही। अमेजिंग थॉट्स यार रफीक। तो रफीक, आप प्लीज ऑडियंस को बताइए कि रफीक एज अ चाइल्ड कैसा था, और एक चाइल्डहुड से आज जो रफीक है, वो जर्नी के बारे में कुछ बताइए लोगों को। देखो, चाइल्डहुड बहुत डिफिकल्ट था, बहुत ही हार्ड नॉक लाइफ थी। मतलब
पैसे तो छोड़ो, कभी हमारे घर में मॉम डैड थे, वो भी स्ट्रगल ही कर रहे थे, फैमिली थी। तो इवन फॉर द फूड ऑन द टेबल वाज़ वेरी डिफिकल्ट। और हर जगह मार खाता था, चाहे दोस्तों के यारों के बीच में या स्कूल में, या तो हर जगह लास्ट आता था। मतलब आई वाज़ द लास्ट वन in every race, any game or anything at all. So दूसरे दोस्त लोग थे जो उनको 5-10 रुपया, 2 रुपया जो भी मिल जाता था वो टाइम पे, और वो पॉकेट मनी था। मेरे पास था ही नहीं, सो आई वाज आई केम फ्रॉम अ वेरी स्ट्रगलिंग फाइनेंशियल बैकग्राउंड। तो हमेशा ये सोचा कि यार कुछ नहीं है ना, जब इंसान के पास कुछ नहीं होता है करेक्ट। तो फिर वो सोचता है कि हम कुछ करें। लेकिन एक थॉट ये भी था कि मैं चाहता हूँ कि मेरी फैमिली को अच्छी लाइफ मिले, मेरे मॉम डैड को अच्छी लाइफ हम्म। मिले। तो अगर ये आउटवर्ड लुक होता है ना आप में, तो आप आगे भी बढ़ते, ऊपर वाला आपको आगे बढ़ाता है। तो ये भी था कि नहीं यार, मेरे को मेरे लिए ज़्यादा नहीं करना है, लेकिन मेरे को मेरी फैमिली के लिए करना है। मेरी फैमिली आगे बढ़े, मैं काम करूँ, फॉरेन जाऊँ और मैं वहाँ जाके कमाऊँ। तभी 80s और 90s का टाइम था, जो फॉरेन लाइफ बहुत अच्छी थी, अट्रैक्टिव थी। तो ऐसा लगता था यार, मुझे मेरी फैमिली को अच्छी लाइफ दूँ। और तभी की बॉलीवुड की मूवीज़ भी वैसी थी, वही देखते थे कि जो प्रोटैगनिस्ट होता है वो स्ट्रगल करता है अपनी फैमिली के लिए, करेक्ट। अपनी फैमिली को अच्छी लाइफ देने। तो वो मेंटालिटी आई थी कि नहीं यार, मैं अपने बारे में सोचता ही नहीं था। फिर करते गए और मतलब इट्स ओनली अबाउट स्ट्रगल, इट्स ओनली अबाउट द डेली लाइफ टसल। तो मैंने कभी सक्सेस देखा ही नहीं था, हर चीज़ में फेलियर था। लेकिन बस यही सोचता हूँ कि ऊपर वाले की देन है, और कभी किसी का गलत नहीं किया, कभी किसी से गलत नहीं किया, तो वो चीज़ भी आपको आगे लेके जाती है। वो नियत रखना ही नहीं है कि भाई मेरे को इसका चोरी कर लेना है, इसका माल खा लेना है, बिल्कुल या बिल्कुल। तो बेसिकली अगर बहुत लोग सोचते हैं कि मेरा चाइल्डहुड बहुत बुरा था, तो मेरी जवानी पे भी असर आ रहा है, तो वैसा नहीं होना चाहिए और वैसा नहीं होता है, क्योंकि ऊपर वाला हर चीज़ में एक वक़्त देता है, हर चीज़ का एक वक़्त आता है, राइट। सक्सेस का, फ़ेम का। तो ऊपर वाला हर किसी को एक वक़्त देता है कि भाई ये अब तेरा वक़्त आया है। तो हमें उस चीज़ का इंतज़ार करना है, और हमें अच्छे कर्म करते जाना है और काम करते जाना है। लेकिन स्कूल भी मीडियोकर रही, कॉलेज भी मीडियोकर रही, ऑर्डिनरी। लेकिन क्या है कि अपने थॉट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी थे कि नहीं यार, करना है, कुछ करना है, किसी के लिए कुछ करना है, मेरी फैमिली के लिए करना है, मेरे माँ-बाप के लिए करना है, और माँ-बाप की दुआ भी थी। तो ये लेकर चलना है अपने को साथ में। तो मतलब आज जो मकाम पे है, तो ऐसा नहीं है कि मतलब एक फ्लैश इन द पैन है कि हो जा हाँ। तो हो गया, वैसा नहीं है। करेक्ट करेक्ट। वो इट्स अ सम ऑफ ऑल द एफर्ट्स थ्रू आउट द इयर्स फॉर द लास्ट 48 इयर्स। वाओ 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 रफीक, वेरी वेरी इंस्पायरिंग। एंड तो रफीक, ये पूरे जर्नी में जैसे आपने बोला कि हुँ, इट इज नॉट एन ओवरनाइट हुँ, सक्सेस, इट हुँ, इट हैज टेकन अ लॉट ऑफ इयर्स हुँ, ऑफ स्ट्रगल एंड हार्ड वर्क हुँ, टू गेट हियर। तो रफीक, एक यू नो एक क्वेश्चन था दैट यू ऑब्वियसली बिफोर रियल एस्टेट आल्सो यू वर्कड इन अदर इंडस्ट्रीज, यू हुँ, वर अ पार्ट ऑफ हॉस्पिटैलिटी आल्सो, हुँ, हुँ, एंड देन यू मूव टू रियल एस्टेट। हुँ। तो ये रियल एस्टेट में आने के बाद ऐसा कौन सा वो टर्निंग पॉइंट था शायद आपके लाइफ में, जहां पे आपको ये सक्सेस का फेस देखने को मिला, एंड यू बिकेम और यू स्टार्टेड बिकमिंग हुँ। द रफीक मर्चेंट ऑफ टुडे? अ, जैसे मैं बचपन में था, जैसे मैं फिर वैसे यूथ में भी था। यूथ में भी मतलब वी आई वाज़ लाइक अ ब्लैक शीप। मतलब कोई पूछता नहीं था, एंड आई वाज़ लाइक ठीक है। रिजेक्शंस थे, फेलियर्स थे, तो रियल एस्टेट हम्म। में बहुत रिजेक्शन था, फेलियर था, फाइनेंशियल कंडीशन बहुत मेरी वाहियात थी, और हेवी डिपॉज़िट के घर पे रहता था, और हेवी डिपॉज़िट के बाद में पैसे भी नहीं थे, वो भी उधार माँग-माँग के लिए थे। तो यही है कि अगर आपको आपका साथ सब छोड़ देते ना, तब जाके आप सक्सेसफुल होते हो। अगर आपका साथ लोग देना चालू कर देना शुरू में ही, हम्म। तो आप अपना पोटेंशियल रियलाइज़ नहीं कर सकते हो। तो जिन्होंने मेरा साथ छोड़ा, जिन्होंने मुझे साथ नहीं दिया, और जिन्होंने मुझे तन्हा छोड़ दिया था, मतलब फाइनेंशियली भी कुछ नहीं था, हर चीज़ में कोई सपोर्ट नहीं था, तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि
उनकी वजह से मैं आज आगे बढ़ा हूँ, क्योंकि आपका बचपन से और जवानी से लोग साथ देना चालू करेंगे, या घर वाले या भाई-बहन, तो आप अपना पोटेंशियल रियलाइज़ ही नहीं करोगे और आप अपने ट्रू पोटेंशियल को तक पहुँच ही नहीं पाओगे। तो जब किसी का साथ नहीं था, तब जाके हुआ कि योर बैक इज़ अगेंस्ट द वॉल, अब करना है। तो हर टाइम स्ट्रगल ही रहा है, बस फिर बाद में आहिस्ते-आहिस्ते सूरज की किरण दिखी। और वही है कि आप कर्म करते जाओ, कर्म कर, फल की आशा न रख, और दूसरे को तकलीफ मत दो, दूसरे का माल मत खाओ, दूसरे का हक मत मारो। अपने किया ही नहीं है। और सबसे बड़ा सक्सेस का राज़ ये है कि तुमको खूब मार खाना है, तुम्हारे साथ बहुत चीटिंग होगी, तुम्हारे साथ धोखा होगा, और तुम्हारे अपने साथ छोड़ के चले जाएँगे। ये सक्सेस का राज़ है, जो लोग नहीं समझते। लोग सोचते हैं, अरे ये तो फेलियर है, मैं तो कहीं का नहीं रहा, मेरा तो कुछ बचा ही नहीं दुनिया में। सक्सेस तभी से शुरू होती है। Wow, wow, these are very inspiring words, Rafiq. And I think uh, रियल एस्टेट के भी बहुत जो यंग लोग हैं जो रियल एस्टेट ब्रोकिंग साइड में घुसना चाह रहे हैं या घुस रहे हैं, trying to make it successful. I think these are very inspiring words for them because you're right. In every industry, likewise in real estate also, there are a lot of struggles for a lot of people, and थोड़ा सा failure देख के ना लोग give up कर रहे हैं. I've seen a lot of people started giving up because they could not close deals in 2-3 months, and because of such small reasons they've started giving up in life, which is, I think, after listening to you, they will understand that, like you said, that those things are not failures. They are the actual beginning of success, because that is where you start finding your own potential in life. Rafiq, मुझे आपसे ये पूछना था दैट अभी जो दौर आ रहा है रियल एस्टेट का, इंडियन रियल एस्टेट का, इस दौर में ब्रोकिंग कम्युनिटी में एक ब्रोकर को एक इन्फ्लुएंसर बनना भी जरूरी है क्या? इज इट अ नॉर्म, इज इट अ कंपल्शन कि उसके बिना नहीं चलेगा, या इज इट जस्ट अ ट्रेंड? बिकॉज यू आर बोथ, यू आर इंडियाज लीडिंग रियल एस्टेट ब्रोकर, यू आर इंडियाज लीडिंग रियल एस्टेट इन्फ्लुएंसर। तो व्हाट इज योर एडवाइस? क्या सही है? एक ब्रोकर को इन्फ्लुएंसर बनना जरूरी है क्या इंडियन रियल एस्टेट में? अगर एक ब्रोकर सोशल मीडिया पे नहीं है, तो लीड जनरेशन कहाँ से करेगा? क्योंकि कितना स्पेंड करेगा वो? मेरा करेक्ट। मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप मेटा ऐड, गूगल ऐड करते रहोगे, तो कितना करोगे? और रेफरेंसेस भी आपके पास कितने आएँगे? लेकिन आप एक वीडियो डाल रहे हो, तो उसकी रीच पूरी दुनिया में जा रही है। आपको क्लोजिंग के दौरान और दरमियान उसमें से वक़्त निकाल के आपको इन्फ्लुएंसर नहीं बनना है। और एक रियल एस्टेट ब्रोकर सबसे अच्छा इन्फ्लुएंसर बन सकता है, ये मेरा मानना है। क्योंकि उसको सब इन एंड आउट पता होता है। वो एक रियल एस्टेट में अंदर घुसा हुआ रहता है एकदम। उस प्रोडक्ट के अंदर होता है वो। दिन-रात उसके बारे में सोचता है। दिन-रात क्लाइंट के बारे में सोचता है कि वो उसको क्या ऑफ़र करूँ, क्या करूँ? एक नॉर्मल दूसरी लाइफ़स्टाइल फूड व्लॉगर्स, वो सब रियल एस्टेट में आते हैं, तो वो क्रैक नहीं कर पाते, क्योंकि वो प्रोडक्ट के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाते वो लोग। करेक्ट, करेक्ट। वो बहुत फ्लिपेंट लगता है। इंडस्ट्री नॉलेज, प्रोडक्ट नॉलेज थोड़ा हाँ, वो उतना। दिखता है एक्चुअली। हाँ, फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं कोई जाके बॉलीवुड में अच्छी मूवी, मतलब कोई भी डायरेक्टर मुझे लेगा और मैं करूँ एक्टिंग, तो एकदम दिख के आएगा अगर ये तो नॉविस है, एमेच्योर है। लेकिन वही कोई एक अच्छा सीज़न्ड एक्टर करेगा, भले एक पॉपुलर एक्टर नहीं है, तो मस्त एक्टिंग कर पाएगा वो। तो उसी तरह अगर आपको क्लोजिंग और ये सारी चीज़ से टाइम निकाल के एक अलग टाइम मुकर्रर करना है कि मैं वीडियो बनाऊँ। एक वीडियोग्राफर को हायर करना है, और वीडियोग्राफर्स बहुत अच्छे मुंबई में, या तो थाने में, या नवी मुंबई में, या पूरे हिंदुस्तान में एक से एक वीडियोग्राफर्स है आज, बिल्कुल सही बोला। और एडिटर्स भी है। आप थोड़ा-सा इन्वेस्ट करो, आप हायर करो। आप देखो, मैं पहले बोलता था हफ्ते का 3 वीडियो पोस्ट करो, लेकिन अगर रियल एस्टेट ब्रोकर नहीं पोस्ट कर सकता है 3 वीडियो, तो हफ्ते का 1 वीडियो भी अगर पोस्ट करेगा, यूट्यूब वीडियो और इंस्टाग्राम, तो उसकी पहचान बनेगी, उसको कॉन्फिडेंस आएगा, उसको बाद में लीड जनरेशन का सोर्स मिल जाएगा। तो बहुत सारी चीज़, लेकिन उसमें बह नहीं जाना है कि भाई मैं करते, फिर वो क्या क्लोजिंग में प्रॉब्लम हो जाएगा, क्लोजिंग में ध्यान नहीं दे पाएगा। हाँ, क्योंकि क्लोजिंग से सबसे ज़्यादा बिज़नेस आता है, करेक्ट। क्लोजिंग से सबसे ज़्यादा पैसा आता है। ब्रोकरेज आपका वेल्थ भी बना देता है, आपका करियर भी बना देता है, हर चीज़ बना देता है। करेक्ट। लेकिन इन्फ्लुएंसिंग भी इज़ ऑल्सो वेरी गुड। आप इन्फ्लुएंसर बन जाओगे आहिस्ते-आहिस्ते, अगर आप करते जाओगे। लेकिन बहुत सारे रियल एस्टेट ब्रोकर्स बोलते हैं, मैं ओवरनाइट, रातों-रात मैं एक 1 मिलियन फॉलोअर हासिल करना चाहता हूँ, मेरे हर वीडियो पे मिलियन व्यूज़ आए। हाँ, हाँ,
तो मैं उनको बोलता हूँ एक काम करो, तुम नाचना गाना चालू कर दो, बाद में एंटरटेनमेंट जोक्स कॉमेडी ये सब चालू कर दो, फिर तुम वही करोगे। Right. तो ऐसा है। So you're saying that बनना तो पड़ेगा. You have to influence today if you have to, become a good broker. But it has to be a correct balance. एक right balance strike करना है एक broker को कि कितना effort मुझे broking business में closing में डालना है, because obviously eventual revenue तो वहीं से आने वाला है, और कितना time मुझे influencer videos बनाने में डालना है. Yes. But वो जरूरी तो है आज के टाइम पे. एक साइट विजिट पे बंदा जा रहा है और क्लाइंट को साइट विजिट करा रहा है, वही टाइम पे वो वीडियोग्राफर को अपॉइंट कर दे कि तू आ जाना ये टाइम पे 1 घंटे बाद. वो साइट विजिट हो गई, उसके बाद क्लाइंट चले गया, क्लाइंट से दूसरा साइट विजिट नहीं है, तो वीडियोग्राफर को बोलेगा अब तू एंटर कर और मेरा वीडियो बना ले. तो 1 घंटे के अंदर वीडियो बन गया, फिर ये निकल गया और वीडियोग्राफर एडिट कर रहा है 3-4 दिन तक, फिर ड्राफ्ट भेजेगा, उसको पोस्ट करेगा. तो सोशल मीडिया मैनेजर्स भी बहुत अच्छे अच्छे जो वीडियो पोस्ट भी कर देते हैं आपके बिहाफ पे. तो आप Correct. इतना एतमाद रखो, भरोसा रखो सोशल मीडिया मैनेजर पे, वीडियोग्राफर्स पे, एडिटर्स पे. उनको वीडियो शूट करने दो, एडिट करने दो और आपका पेज मैनेज करने दो. आप भरपूर ब्रोकरेज कमाओ, Brilliant. भरपूर लीड्स आएगी आपको. Brilliant. तो इट इज लाइक एन इन्वेस्टमेंट जो आप अदरवाइज आप मेटा एड्स और गूगल एड्स न्यूज़पेपर में डाल रहे हो, लीफलेट बना रहे हो, इतना सब कर रहे हो. हाँ, मेटा एड, गूगल एड कर रहे हो, तो उस पे जितना पैसा हाँ. जा रहा है उससे अच्छा है कि वो उससे या उससे शायद थोड़ा कम इन्वेस्टमेंट इस पे डाल के एटलीस्ट you are also becoming an influencer. You are influencing people, buyers in real estate, and it is helping your brokerage business as well. आपको leads वहीं से आ रही है. And I think Rafiq, are those leads more genuine? एकदम जेन्युइन. सामने से डीएम है आता ना? है, हाय मैंने देखा ये आपका. और इनकमिंग लीड्स आर द बेस्ट लीड्स ना. इनकमिंग लीड्स जो सामने से फोन आ रहा है और बोल रहे कि हमने आपका वीडियो देखा, ये देखा, Very सामने से interesting नंबर point भेज है. रहे वो. Very interesting point, because क्या है कि when you spend on meta ads or Google ads, you're largely pushing. It's push marketing. Here, you are pulling the leads. यहाँ पे आप influence कर रहे हो और कोई आपकी वीडियो देख के influence हो रहा है कि हाँ, I was searching a property in this micro market and this guy or this girl has spoken about it. Let me connect with him or her. That's pull marketing. आप pull कर रहे हो उस lead को, and that is like you're saying is much better lead quality. रफीक, आपके life में वो turning point कौन सा था, वो incident कौन सा था where you've been a successful broker for many years now, decades now, but there was a point probably in your life also where you turned towards becoming an influencer. That first step that you took. वो इंसिडेंट के बारे में लोगों को थोड़ा बताएंगे. तो मेरे पास लीड्स कहाँ से लाऊं? 2017-18 में लीड्स कहाँ से लाऊं? क्विकर और OLX पे मैं डालता था, लेकिन वो भी इट वाज फेडिंग अवे. करेक्ट. फिर मैं सोचा कि यूट्यूब देखा, मैंने यूट्यूब था वहाँ पर, तो मैंने बोला चलो इस पे डालना शुरू करते, क्योंकि देखो मुझे क्लोजिंग करना था. मेरे पास क्लाइंट्स नहीं आएंगे तो लीड्स कहाँ से लाऊं? करेक्ट. ये मेरा निस्बुल ऐन था, ये मेरा नंबर 1 मकसद था कि मुझे लीड्स लाना है. मुझे लीड्स आएगी तो आएंगी, क्लोजिंग होगी. और मैं भी तो रेंटल की ढूंढ रहा था, सेल का तो मैं करता भी नहीं था, सेल का तो मैं सोचा भी नहीं था. तो मैंने सोचा चलो अभी यूट्यूब पे डालना शुरू करते, तो यूट्यूब पे डालना शुरू किया और वो भी बहुत बेसिक वीडियो बनाता था, डालता था और दबी हुई आवाज में बोलता था. तो देखो शुरू से ना शेर की दहाड़ नहीं होती है. करेक्ट. शुरू में शेर भी है ना मियाओ मियाओ करता है, बच्चा रहता है, छोटा रहता है, तो मतलब शेर का बच्चा भी. फिर बाद में ऐसे ऐसे बड़ा होता है तो शेर दहाड़ मारता है. तो लोगों को क्या लगता है, अरे एक वीडियो डालूंगा तो मैं एकदम एक्सपर्ट बन जाऊंगा, एक वीडियो डालूंगा तो 1 मिलियन व्यूज आ जाएंगे, एक वीडियो डालूंगा तो 1 मिलियन फॉलोअर आ जाएंगे, एक वीडियो डालूंगा तो फेम और मतलब अटेंशन मिल जाएगा. ऐसा नहीं है. इट इज अ सम टोटल ऑफ द प्रोसेस ऑफ मेनी डेज एंड वीक्स एंड मंथ्स. तो शुरू में मियाओ मियाओ करते रहो, फिर आहिस्ते आहिस्ते शेर बन जाओगे. Superb piece of advice. So Indian real estate broker needs to become an Indian real estate influencer as well, because वो ही तो influence कर सकता है ना consumer को क्या चाहिए उसके ऊपर. So he is the right person to become a real estate influencer. Obviously with the right balance, lot of consistency, lot of perseverance, और उससे leads भी generate होंगी. So then he need not invest into the push marketing platforms. In fact, इससे he will get incoming leads which are much more better in quality. और रफीक, यही तो प्रॉब्लम है पूरे इंडस्ट्री का, लीड जनरेशन.
आज आप किसी भी डेवलपर से, किसी भी माइक्रो मार्केट में, कोई भी टिकट साइज में, किसी भी डेवलपर से, किसी भी ब्रोकर से बात करो कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट लीड जनरेशन, कि अच्छा लीड नहीं जनरेट हो रहा है। एंड आई थिंक दिस इज वन वे वेयर, देखो कस्टमर्स तो है मार्केट में, कस्टमर को अच्छा प्रॉपर्टी नहीं मिल रहा है और डेवलपर को, ब्रोकर को अच्छा कस्टमर नहीं मिल रहा है। तो दैट गैप जो है, सिर्फ पुश मार्केटिंग से ही फुलफिल नहीं हो रहा है। दैट इज वेरी एविडेंट, क्योंकि मेटा एड्स, गूगल एड्स, बाकी सारे एड्स सब लोग कर ही रहे हैं डिजिटल मार्केट में, एवरीवन इज इन्वेस्टिंग, बट फिर भी वो कस्टमर तो नहीं मिल रहा है ना, मेनी अ टाइम्स। So I think to bridge this gap, this is the gap which no one is exploring, where by doing influencer videos, you can actually pull those leads towards you, and those are much better quality leads. So thank you, Rafiq. This is a brilliant suggestion for real estate broking community, real estate brokers who should become an influencer. And like Rafiq said, in his life also, he made one video initially, and which probably did not do so well, but he kept doing it with perseverance, and today that one video that Rafiq posts on social media as a broker, as an influencer, draws so many leads, so much attention in the market. So that is the path that he's advising for all the brokers to go on. So thank you, Rafiq, for that. That's a brilliant advice for all the broking community. अगले सेगमेंट की तरफ जाते हैं। This chapter is called The Dark Truth. So I want to ask you the dark truth of Indian real estate industry. Do you want to talk about or tell the audience about any dark side of this Indian real estate industry जिसके बारे में ना कोई बात नहीं कर रहा है या नहीं करना चाह रहा है? चैनल पार्टनर अभी भी डरते हैं डेवलपर से, उनको भरोसा नहीं आता है, क्योंकि मैं क्लाइंट को लेके जाऊंगा तो बहुत पूछताछ होती है, तहकीकात होती है, फिर उसका क्लाइंट हाथ से निकल जाता है। क्लाइंट बोलता है मैं मेरे को निकाल दो यहाँ से, मतलब ये ब्रोकर को निकाल दो ये डील में से, अपन डायरेक्ट करते मुझे डिस्काउंट दे दो। तो डेवलपर भी डर जाता है, डेवलपर भी बोलता है अरे यार मेरे हाथ से क्लाइंट छूट जाएगा। तो अगर सेल अगर कम हो रहा है और इकोनॉमी थोड़ी डाउन चल रही है रियल एस्टेट की, और मार्केट स्लो डाउन है, ये मार्केट स्लो डाउन ट्रस्ट की वजह से। अगर आप पूरा चैनल पार्टनर पे छोड़ दोगे कि भाई वो लेके आ रहा है, मैंने इतना बजट निकाल के रखा है, मेरे को ब्रोकरेज देना ही देना है, और उसको कम से कम 1 साल का टैगिंग पीरियड दो। 3 महीने में कौन क्या डिसीजन लेगा? 1 साल के बाद भी आता है क्लाइंट वही उस पे साइट पे और ले लेता है। बेचारे ब्रोकर को पता भी नहीं होता। फिर ब्रोकर चैनल पार्टनर का कोई फ़ोन नहीं उठाता है, बायर। तो आप भरोसा दिलाओ, चैनल पार्टनर को पावर दो। डेवलपर ही एक है जो पावरफुल पोजीशन में है, वो एम्पावर कर सकता है चैनल पार्टनर को। करेक्ट। कमज़ोरों को अगर हम एम्पावर करेंगे तो वो लोग हमारा साथ देंगे और हम फिर अच्छा बिजनेस कर पाएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि डेवलपर अभी भी आइसोलेटेड है ये गेम में। अगर उनकी इन्वेंट्री है 500 यूनिट की, 100 यूनिट ही बिका है, 400 नहीं बिका है, तो 400 वो चैनल पार्टनर ने मेहनत कम कर दिया है और भरोसा नहीं कर रहा, इसीलिए नहीं बिका है। उसके पास बायर्स तो है। आप चैनल पार्टनर को बोलो तो टेंशन मत ले, तेरा हक कहीं नहीं जाएगा, वो जान लगा देगा और 400 यूनिट आपका 4 महीने में बिक जाएगा। Very true, Rafiq. Yeah, I don't know why the industry doesn't look at data many a times. Today it is data that says that more than 80-85% of Indian real estate revenue that is getting generated is being generated through brokers, through the channel partners, through the agents. जब रेवेन्यू जनरेशन का पूरे इंडियन रियल एस्टेट में जो सेल्स हो रहा है उसका 85% कंट्रीब्यूशन अगर ब्रोकिंग कम्युनिटी से है, चैनल पार्टनर से है, एजेंट से है, तो उसको इतना अंडररेट क्यों करके रख रहे हैं? लेट्स आई थिंक यू आर राइट दैट उनको एम्पावर करना चाहिए। वो एम्पावर नहीं करेंगे तो वो खुद का नुकसान उठा रहे हैं, क्योंकि वो चैनल पार्टनर है, ब्रोकर है, वो रीसेल माल बेचेगा, बिल्कुल, वो रेंटल करेगा। बिल्कुल। ज़रूरत यहाँ डेवलपर को चैनल पार्टनर की है, लेकिन डेवलपर समझते नहीं है। चैनल पार्टनर को लेके चलो, अपनी फैमिली है, आप लिप सर्विस करते हो, वाली फैमिली है, 80% आपकी वजह से बिकता है, लेकिन क्या है कि बेचारा लाता वो है, लेकिन बाद में क्या होता है, डायरेक्ट हो जाते हैं।
करेक्ट. तो चैनल पार्टनर हर्ट है, चैनल Hmm. पार्टनर इज डिसअपॉइंटेड, चैनल पार्टनर को किसी पे भरोसा नहीं है। Hmm. Hmm. You're right. And I think Indian real estate market will also have to mature to the sense that ये जो brokers को brokerage दे रहे हैं, it's a postpaid expense. आप पहले बिजनेस ला रहे हो, उसके बाद आपको वो खर्चा करना है. Whereas your direct sales will always be a prepaid expense. उनको तो आपको सैलरीज देना ही है, इंफ्रास्ट्रक्चर देना ही है, लैपटॉप, साइट ऑफिस सब देना ही है. फिर सेल हो ना हो वो सब तो एक्सपेंस है ही आपका. तो दैट इज अ प्रीपेड एक्सपेंस एक्चुअली. Whereas sales through the channel partners and the brokers and the agents will always be a postpaid expense, which is always good for any business. So I think that's why the mature markets have moved towards 100% sales through brokers. I think मतलब wishfully probably India may be. अभी दूसरे चैनल पार्टनर का छोड़ दो, अभी मैंने एक डील करवाया था अंधेरी वेस्ट में, और मैंने हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया वगैरह, बिल रेस किया, मैंने इनवॉइस रेस किया, 8 महीना हो गया, रोज मैं फ़ोन करता था, भाई क्या हुआ क्या हुआ, 40 डेज बोला, 45 डेज बोला, बोला अगले महीने. फिर बाद में मैंने पूछा, भाई क्या माजरा क्या है भाई तुम्हारा, ब्रोकरेज क्यों रिलीज नहीं कर रहे हो? बोला भाई हमारे फंडिंग है ना, नए प्रोजेक्ट में डाल दिए सारे. मैं बोला ठीक है कोई बात नहीं, मेरे ब्रोकरेज से डाल दिए तुमने. तो ये सब नहीं होना चाहिए, ये बहुत Yeah, इमैच्योर this स्टेटमेंट very- है. मतलब yeah. मुझे मैं खुद पर्सनली फोन करता था ना, मेरा स्टाफ था, मैंने डील क्लोज किया था कि Very भाई वो sad. है ना, इसीलिए हमारा Very फंडिंग थोड़ा ड्राई अप हो गया है. Yeah. तो मैं बोला ये तो बड़ा वाहियात रीजन है आपका ये तो. No, I think तो आपको लगता है मैं अगले प्रोजेक्ट में आपके लिए काम करूंगा? मैं बल्कि एम्बेसडर बन जाऊंगा कि भाई ये इसके साथ मत काम करो. correct. और आज बन चुका हूं मैं. Correct. बोलता हूँ भाई ये यहाँ से बहुत ब्रोकर डीले होती है, Correct. तुम अपनी एडवर्टाइजिंग ऐसे करवा रहे हो. Correct. No, that's what they. I think the developers also need to understand that that respect, that right of a channel partner whom you're depending for maximum of your business needs to be protected. And I think somewhere the regulator will also have to look into it. Though there are some certain regulations that have come, but implement तो नहीं हो रहा है. वो तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हो कि देखो वो तो मैंने थर्ड भी पार्टी देखा है कुछ कि- नहीं कर सकती है, आप खुद ही कर सकते हो. Correct. The stakeholders only have to take care of डेवलपर ही it. कर Yes, सकते हैं. yes. पावरफुल पोजीशन में डेवलपर है. Very true. जब very तक कि वो दबाएगा चैनल पार्टनर को, तब तक के बाद में फिर अगले प्रोजेक्ट में रोएगा वो. Very true. No, I think वही Indian developers will also have to be matured like the matured markets, जहाँ पे eventually why they have to look at 100% sales through brokers. It is a postpaid expense. It makes business sense. I don't know. और एक क्यों लिस्टेड नहीं हो रहा? डेवलपर है जो जब सब हो जाता है, विजिट हो जाता है, टोकन हो जाता है, रजिस्ट्रेशन के टाइम पे वो बायर्स को फोन करके पूछते हैं कि क्या ये आपका यही ब्रोकर था, आपको क्या इसी के थ्रू Oh, जाना है, God. क्या आपको ये ब्रोकर है, आपको इसी के थ्रू जाना है. रजिस्ट्रेशन के दौरान पूछते हैं इसको. अगर वो ना बोल देगा तो क्या करेंगे? वो तो बोल सकता है ना, नहीं भाई मेरा ब्रोकर नहीं, तुम एक काम करो, डिस्काउंट मेरे को और दे दो. Correct. तो वो सब वेरीफाई करते, तहकीक करते. तो टैगिंग का, इसका उसका ऐप बनाने का क्या फायदा? Yeah. True. I think that maturity has to come in the system, and that maturity has to come. जो से. चैनल पार्टनर इंटेग्रिटी के साथ काम करता है, Correct. तुम उस पर इतना शक करते हो. तुम्हारी सोर्सिंग सेल्स टीम क्या टैगिंग में क्या जोल करती है वो तुम देखो. Very true, Rafiq. These are actual problems of the industry, I think, and बहुत लोग उसको नजरअंदाज कर रहे हैं for some reason, but I think these are very important points. रफीक, अगर 3 चीज ओवरनाइट चेंज कर सकते हैं इंडियन रियल एस्टेट में, वो क्या होती है? अगर आपके हाथ में आपको पावर दी जाए कि ओवरनाइट रफीक मर्चेंट 3 चीजें चेंज कर सकता है इंडियन रियल एस्टेट में, वो क्या 3 चीजें होंगी? 3 चीज का तो मुझे मालूम नहीं. मैं एक चीज ये करूंगा कि अगर एक चैनल पार्टनर क्लाइंट लेके आ रहा है तो जिंदगी भर का, जब तक ये प्रोजेक्ट बिक नहीं जाता है तब तक कि उसका टैगिंग रहेगा. तो सबसे पहले मैं ये बोलूंगा कि भाई फुल टैगिंग, जब तक कि प्रोजेक्ट बिक नहीं जाता है तब तक कि उसकी टैगिंग रहेगी. तो क्या होगा, इत्मीनान रहेगा उसको, मुतमिन. वो लेके आया ना, करेक्ट. फिर प्रमोट भी लेके आया, सिर्फ लेके नहीं आया, प्रमोट कर रहा है, बेच रहा है. अरे आप लो, ऑब्जेक्शंस हैंडलिंग कर रहा है, बहुत चीजें कर रहा है ना. बहुत कुछ कर रहा है. क्या आपके पेरोल पे नहीं है तो आप उसको ऐसा ट्रीट करोगे? तो मैं हमेशा जबकि वो पेरोल पे नहीं है, उसका मतलब यही है कि वो आपका पार्टनर है. दैट्स व्हाई तो चैनल पार्टनर नाम दिया गया है, लेकिन तभी तो हुआ ना ये टर्म की चैनल पार्टनर. बट वो आई थिंक उस पार्टनर चीज को अभी तक लिप सर्विस है, अभी तक वो एक्चुअल एक्सेप्टेंस नहीं है उस चीज का कि ये ब्रोकर्स मेरे पार्टनर्स हैं. आई थिंक
ब्रोकिंग कम्युनिटी भी ना बहुत इवॉल्व हो गया है ओवर द हम्म, years. Broking community is also, investing into technology, lead generation. They're becoming influencers. तो ऐसा नहीं है कि ब्रोकिंग कम्युनिटी या ब्रोकर आज जो 10 साल पहले था या 20 साल पहले था वैसे ही काम कर रहा है, नहीं, वो भी बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो गया है. दे हैव ऑल्सो अंडरस्टूड द पोटेंशियल ऑफ इंडियन रियल एस्टेट मार्केट. बहुत कॉर्पोरेट ब्रोकर्स हो गए हैं, बहुत लोग इन्फ्लुएंसर्स हो गए हैं. एंड नाउ टुडे दे हैव स्टार्टेड गिविंग द राइट सेट ऑफ इंफॉर्मेशन टू द कस्टमर्स एंड द राइट चॉइसेस टू द कस्टमर्स के नीड समझते हैं. तो बहुत इवॉल्व हो गया है ब्रोकिंग कम्युनिटी. आई थिंक ब्रोकिंग कम्युनिटी पे डिपेंड होना और उन पे भरोसा रखना और उनको अपना पार्टनर समझना बहुत ज़रूरी हो गया है एक डेवलपर के लिए आज. वरना दे विल नॉट बी एबल टू मैच्योर लाइक द वेस्टर्न और कंट्रीज. आपको अपनी सोर्सिंग सेल्स क्लोजिंग पे भरोसा नहीं है तो आपने टैगिंग प्रोसेस इतना डिफिकल्ट और टीडियस बना दिया है कि ये आएगा, ओटीपी आएगा, ऐसा आएगा, वैसा आएगा, तब तक बायर भी रुका हुआ है, तब तक चैनल पार्टनर का भी और सोर्सिंग का चल रहा है. करेक्ट. अगर आपको अपने टीम पे भरोसा नहीं है तो आपने इतना एक्सपीरियंस डिफिकल्ट कर दिया है बायर का कि वो अभी तक सेल्स एक्सपीरियंस में जा ही नहीं पा रहा. जा ही नहीं पा रहा है. जैसे बायर आया तुरंत उसको प्रोजेक्ट दिखाना चालू Correct, कर दो, ये correct. कर दो, फॉर्म भरना, ये सब अलग आप करो. उसका वक्त कीमती है, I मत think, रुकाओ. रफीक, कस्टमर एक्सपीरियंस रियल एस्टेट टैगिंग प्रोसेस तो ऐसा करते हैं बिल्कुल- जैसे 98% ब्रोकरेज देनी है आपको. आप समझ गए बात को. नो, आई अंडरस्टैंड. आई थिंक कस्टमर एक्सपीरियंस तो बहुत ही निग्लेक्टेड टॉपिक है इन रियल एस्टेट, इंडियन रियल एस्टेट स्पेशली. कस्टमर एक्सपीरियंस पे तो कोई ध्यान ज़्यादा नहीं दे पा रहा है या नहीं दे रहा है. इसी प्रोसेसेस में अटक के आई थिंक कस्टमर का एक्सपीरियंस तो बहुत ही मीडियोकर होता है इन रियल एस्टेट, वेयर एज ही इज बाइंग वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स ऑफ हिज लाइफ टाइम एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स ऑफ हिज लाइफ टाइम. तो वहाँ पे कस्टमर एक्सपीरियंस तो बिल्कुल ही मीडियोकर रहा है इंडियन रियल एस्टेट में. बट यूर राइट, आई थिंक डेवलपर्स विल हैव टू, आई एम रिपीटिंग, डेवलपर्स विल प्रोबेबली हैव टू, and they really would have to mean from the bottom of their hearts that broker is an actual partner, and that's why we're calling it a channel partner. Yeah, that is a promise, but what is beyond it? I'm sure that I know soon. I know when I find it. I'm looking for answers and the meaning behind it. I'm taking a chance here. Yeah, I'm gambling on it. So moving to this chapter, Rafiq, where we're talking about artificial intelligence versus real Rafiq. तो रफीक, इंडियन रियल एस्टेट में एआई का, टेक्नोलॉजी का अडेप्शन चाहे थोड़ा स्लो है, बट अडेप्शन तो हो रहा है. धीरे धीरे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं डेवलपर्स, ब्रोकर्स भी. थोड़ा सा एआई प्लेटफॉर्म्स, थोड़ा सा टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट तो कर रहे हैं. बट क्या आपको लगता है कि इंडियन रियल एस्टेट ब्रोकर का या इंडियन रियल एस्टेट चैनल पार्टनर का जो ह्यूमन बीइंग है, जो लोगों को साइट विजिट करा रहा है, उनसे निगोशिएट कर रहा है, उनको ऑब्जेक्शंस हैंडल कर रहा है, उनको क्लोज करा रहा है, उनको अपने सपनों का घर दिलवा रहा है, क्या एआई उस ह्यूमन ब्रोकर का जॉब कभी खा जाएगा? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो ह्यूमन टच है, पर्सनल टच है, उसमें ट्रस्ट बिल्ड होता है, उसमें फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है. और एआई बहुत ज़रूरी है यूज़ करना, क्योंकि हम एक बंदा 4 काम नहीं कर सकता, करेक्ट, तो बाकी के 3 काम वो एआई से करवा सकता है. करेक्ट. जैसे मैसेज भिजवाना होता है, ग्रुप मैसेजेस भिजवाना होता है, या तो कॉलिंग करवाना होता है, या जो भी करवाना होता है, ट्रू. तो उसको एक वो मिलता है कि चलो मैं एक बायर, अभी 15, 20, 25 करोड़ का बायर है, वो थोड़ी एआई से बात करेगा. करेक्ट. और 2 करोड़ वाला भी डालने वाला थोड़ी बोलेगा मेरे को बंदे से मिलाओ, बात करो. आजकल कोई भी इंक्वायरी आती है तो बोलते हैं ठीक है, मेरे को व्हाट्सएप पे भेजो, व्हाट्सएप पे लिस्टिंग लेते, फ़ोन पे बात करते, लेकिन मिलना नहीं होता है. आजकल यही कंप्लेन है ना, सोर्सिंग, सेल्स या ब्रोकर या चैनल पार्टनर. अरे यार, हम लोग कितना ट्राई करते हैं कि क्लाइंट को साइट पे बुलावे, आते ही नहीं. फ़ोन पे बात होती है, जवाब भी नहीं देते. तो ब्रोकर, चैनल पार्टनर ही बोलेगा ना, एक काम करता हूँ सर, आई एम कमिंग एंड मीटिंग यू. यस, फिर वो एआई यूज़ करेगा, टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज़, यस, अपना काम आसान करने के लिए. ट्रू. तो इट्स एन अपेंडिज, इट्स अ एडेड एडवांटेज फॉर एनीबॉडी. जो एआई यूज़ नहीं करेगा वो ही विल बी अ हैंडीकैप. True. So AI is going to help do more business, probably. Not because- replace in real estate. So AI will never replace a real estate हाँ, agent. हाँ. Right. So you're saying that
अभी ब्रांड भी हायर करता है इन्फ्लुएंसर को, तो ब्रांड बात करता है इन्फ्लुएंसर से, उसको देता है ये है, ऐसा करना है, वैसा करना है। राइट, लोग बोलते हैं रफीक मर्चेंट का स्टाइल चाहिए, आपका स्टाइल चाहिए, आपका पिच चाहिए, वॉल्यूम चाहिए, आपका आवाज़ चाहिए, अंदाज़ चाहिए, तो वो एआई हर चीज़ मतलब पूरी तरीके से नहीं कर पाएगा ना। करेक्ट, 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 हाँ, करेक्ट, लेकिन अगर मैं देहरादून या तो फिर मैं नासिक या तो फिर मैं चेन्नई, हैदराबाद नहीं पहुँच पाता हूँ या उनको कुछ करवाना है मेरे नाम से, मेरी आवाज़ से, तो वो यूज़ कर सकते हैं। करेक्ट, करेक्ट, वेरी या ट्रू, तो फिर वेरी मैं कोई प्रॉपर्टी पोस्ट करना चाहता हूँ जो दिल्ली की है, गुड़गाँव की है या तो फिर कोलकाता की है, लखनऊ की है। तो मैं कुछ मेरी टीम को बोल सकता हूँ, एक काम कर वो प्रॉपर्टी का टूर कर ले और एआई में करके मेरा नाम, मेरा आवाज़ डाल के कर ले। नाइस, तो मेरे नाइस। 10 काम एक साथ हो रहे हैं। सुपर्ब, सुपर्ब। सो एजेंटिक एआई या जनरेटिव एआई यूज़ किया जा सकता है हुँ, to the advantage हुँ, of Indian real estate so that sales बढ़े. Like you said, रफीक मर्चेंट 10 जगह नहीं हो सकता, बट probably with AI बाकी के 7-8 काम AI के थ्रू करवा सकता है. In the meanwhile, Rafiq is doing 2-3 main jobs and then replacing AI and again doing the remaining 8-9 jobs जहाँ पे personal touch तो चाहिए because ये real estate है. बरोबर है। It is roti kapda makan, and it is one of the biggest purchase of one's life, and it is one of the most important decisions of one's life. जिस वहाँ तरह पे हाँ, ह्यूमन टच तो चाहिए ही. जिस तरह नो डॉट कॉम ने ब्रोकर्स को रिप्लेस नहीं किया, इसी तरह एआई भी रिप्लेस नहीं करेगा। सुपर्ब, सुपर्ब, सुपर्ब रफीक. थैंक यू सो मच बिकॉज बहुत सारे यंग ब्रोकर्स आते हैं दैट सर अभी तो एआई आ गया है तो हम इसमें एंटर करें कि नहीं करें बिकॉज ये तो आगे जाके हमारा ही जॉब खा लेगा, सब कुछ एआई पे हो जाएगा. सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर ऑल द youngsters who want to enter real estate on the broking side, on the developer side, for sales, real estate sales, need to understand that AI is not going to eat up your jobs. AI is only going to help you do more business. It is only going to help you to do certain redundant jobs like follow-ups, sending messages, sending personalized, customized messages, hyper personalization हो सकता है, calling हो सकता है, वो सब हो सकता है. It is not never going to eat up your jobs. आंधी बन के आया हूँ, मेरा हौसला भी अय्याश है, ना तो कारवा की तलाश है, ना तो कारवा की तलाश है, ना तो अंसा Coming to the next chapter, Rafiq, the blind spot. इंडियन रियल एस्टेट में रेगुलेशन और रेगुलेटर आके ऑलमोस्ट 8 साल हो गए अभी. हुँ। क्या आपको लगता है कि एक इंडियन रियल एस्टेट बायर को और एक इंडियन रियल एस्टेट ब्रोकर को उसके राइट्स और उसके ड्यूटीज के बारे में अवेयरनेस है? अभी भी अवेयरनेस नहीं है, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि फिर बायर को लॉयर हायर करना पड़ता है, रेरा समझने के लिए। क्योंकि बायर के पास अगर वक़्त नहीं है तो वो थोड़ी वो सब मगजमारी करेगा। तो अभी भी बहुत स्कोप है डेवलपमेंट का और काफ़ी रीडेवलपमेंट चालू है उसमें भी। रीडेवलपमेंट चालू है इस हाँ, प्रोसेस में इस भी, यू आर हाँ। राइट. ब्रोकर का तो कुछ है ही नहीं उसमें। ब्रोकर बेचारा टैगिंग हो जाए उसके बाद कोई पहले भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। मतलब वो रजिस्ट्रेशन हो जाए तब चलो ब्रोकरेज मिल जाती थी, लेट सही। लेकिन वो बेचारा जूझ रहा है आज टैगिंग तक पहुँचाने के लिए अपने बायर को, जो मैंने अभी बताया Which is पॉडकास्ट में। very sad, Rafiq, because there are some enhancements in the regulation जहाँ पे brokers के rights को protect करने के लिए भी कुछ clauses हैं, buyers के rights protect करने के लिए एक पूरा section है. बट अगर like you're saying, I also agree कि अभी तक वो लेवल का अवेयरनेस तो बिल्कुल भी नहीं है amongst कस्टमर्स, amongst brokers की उनके क्या राइट्स हैं, उनके क्या रेगुलेशन है जहाँ पे वो प्रोटेक्टेड हैं. तो रफीक, मेरा सवाल ये है कि ये अवेयरनेस लाने का जिम्मा कौन उठाएगा? रेगुलेटर उठाएगा, डेवलपर उठाएगा, इन्फ्लुएंसर्स उठाएंगे? कौन उठाएगा? कौन इस बात को बताएगा कि हे कस्टमर, यू हैव दीज मेनी राइट्स, दीज आर योर राइट्स. हे ब्रोकर, आपका ये हक है एंड दिस इज रेगुलेटेड, इट इज ऑलरेडी एज पर द एक्ट, एज पर रेरा. तो रेगुलेटर ने तो बना दिया है, अब उसका अवेयरनेस क्रिएट करना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है. बहुत सारे इंडस्ट्रीज में हम देखते हैं कि रेगुलेटर खुद अवेयरनेस क्रिएट करता है. यू सी एड्स लाइक
आरबीआई कहता है, म्यूचुअल फंड सही है, ट्राई के आपको हजारों मैसेजेस आते हैं कि बी केयरफुल, डोंट क्लिक ऑन द लिंक, कुछ फ्रॉडुलेंट लिंक होगा तो ये वो ओटीपी शेयर मत करो. Real estate regulator, probably because it's young, it's just 8 years old till now, is I've at least I have not seen many ads of RERA spreading the awareness about the consumer rights or the rights of the developer or the rights of the brokers or the duties of the developer. तो ये अवेयरनेस स्प्रेड करने का जिम्मा किसका होना चाहिए? डेवलपर का होना चाहिए, रेगुलेटर का होना चाहिए, या इन्फ्लुएंसर्स, आप जैसे इन्फ्लुएंसर्स का भी हो सकता है? देखो, अवेयरनेस एक अलग चीज़ है, इम्प्लीमेंटेशन अलग चीज़ है। हम्म. अवेयरनेस कितना भी करो लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है तो कुछ फ़ायदा नहीं है। अभी बायर को आज भी इंडियन रियल एस्टेट में वही समझा जाता है कि उसको तो ज़रूरत है, उसको तो खरीदना ही पड़ेगा। हम्म. कुछ भी कर लो, उसको तो खरीदना ही है। तो अगर आप बायर को ही ऐसा ट्रीट करोगे क्या, उसको तो मजबूरन लेना ही पड़ेगा। पैसा डालने वाला है वो। तो बायर बेचारा आज इंडियन रियल एस्टेट बहुत में ऐसा, अंडर एस्टिमेट हो रहा है बायर. अनलेस दे डेजिग्नेट समबडी, हम्म. जैसे कि गवर्नमेंट है तो वो सेलिब्रिटीज़ को बोलती है ये एंडोर्स करो, ये करेक्ट. चीज़, हेलमेट, सेफ हेलमेट, हेलमेट के लिए करेक्ट. वगैरह वगैरह के। तो वैसे ही दे विल एम्पावर अस So टू I क्रिएट think मोर अवेयरनेस। I think it's a very good suggestion where Hmm. the regulator can look at certain influencers or certain stakeholders of the industry, चाहे वो developers के promoters हों, where these people can, people like you also can talk about these clauses, these rights, these duties of a consumer, of a broker, of a developer, so that there is enough awareness in the system Hmm. कि हाँ, as a consumer ये मेरा हक है. If there is a possession date, I should be aware that there is something called a RERA registration certificate जहाँ पे possession date है और मुझे उस डेट पे possession मिल जाना चाहिए. या अगर मैं 10% पे कर रहा हूँ, especially in MahaRERA, then I have the right to get my property registered on my name. Brokers have certain rights as per certain clauses. जहाँ पे registration document में उनका नाम और रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन होना चाहिए. बट आई थिंक बहुत ब्रोकर्स को, बहुत कंज्यूमर्स को ये राइट्स के बारे में अवेयरनेस नहीं है. एंड आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया वेयर द रेगुलेटर शुड अप्रोच पीपल लाइक यू, दे शुड अप्रोच डेवलपर्स, and all of you all should talk about these clauses and the Actually, awareness government and the को rights and रेरा, duties. गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम, सबसे ज़्यादा पैसा डेवलपर से मिलता है, टैक्स, थ्रू वेरियस टैक्सेस एंड प्रीमियम्स। तो अभी वो भी इतना पनिशिंग वो नहीं रखना चाहता उसके लिए कि एक अच्छी पनिशमेंट हो कि कि अगर वो डिफ़ॉल्ट करता है या, तो उसमें भी वो बैलेंस करते हैं वो लोग भी। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट. तो ओके. वैसा है, मतलब ओके. आई फील सो। Okay, fair enough. But I think now the regulator is 8 years old, and I think it's time for awareness. So, Rafi, coming to the final chapter of this podcast, Rafi gives back. Rafiq, I've seen a lot of videos of yours, a lot of communication by you over multiple social media platforms, that you invite brokers, you invite influencers for trainings, for almost free trainings to these brokers, and you train them on how to do sales in real estate, and you invite influencers and you train them on how to become a real estate influencer. So Rafiq, what was the thought behind, doing these trainings to the upcoming brokers and the influencers? सबसे पहले सारे रियल एस्टेट ब्रोकर्स, एजेंट्स, एस्पायरिंग इन्फ्लुएंसर्स मुझे पूछा करते थे कि कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है। हमें कोई पुरसाने हाल नहीं, हमें कोई बताने वाला नहीं, गाइड करने वाला नहीं। और हमारे, मतलब मेरा नेचर भी ऐसा था गिविंग, कि पहले से मैं हमेशा दूसरों के बारे में सोचता आया हूँ। तो बहुत ईज़ी था अडैप्ट करने के लिए और देने के लिए। और मैंने ये सोचा है कि जो 1% बिलियनियर होते हैं ना, जो टॉप, जैसे एलन मस्क हो गया या जेफ बेज़ोस हो गया, ये सारे गिविंग में बिलीव करते हैं। वो ये सारे लोग आगे तब बढ़ते हैं जब देते हैं। लोग क्या सोचते हैं, मैं बिलियनियर बन जाऊँगा तब मैं देना शुरू करूँगा। जब आपके पास कुछ नहीं है ना, तब देना शुरू करो, तब जाके आप कहीं न कहीं पहुँचोगे। तो
Giving is receiving, and you are receiving from the Almighty. Very interesting thought. Yeah, very interesting thought, Rafiq. And it is, it is a very good deed that you're doing. That because real estate ना उतना organized नहीं है कि real estate के ऊपर बहुत ज़्यादा courses या बहुत ज़्यादा organized study material नहीं है, especially India में, कि कोई जाके सीख सके वो सब चीज़ें. And you are building such trainings for the brokers and for the influencers based on your own experience, giving them real time ground level insights कि क्या करने से success मिलेगा. And you're doing a lot of these activities free of charge, which is such a good deed for the industry. You're giving back to the community. I think it's a fantastic thing that you're doing. And किसी broker को जिसको आगे बढ़ना है या किसी ऐसे इंसान को जिसको ब्रोकिंग कम्युनिटी में घुसना है, रियल एस्टेट ब्रोकर बनना है, या रियल एस्टेट ब्रोकर एंड रियल एस्टेट इन्फ्लुएंसर बनना है, उनको अगर ये सब सीखना है तो वो आपको कैसे अप्रोच करें? DM कर सकते हैं, फोन नंबर दिया हुआ है, फोन कर सकते हैं, और वो मुझे बोल सकते हैं कि मुझे मिलना है, तो मैं उनको बुलाता हूँ, 8-10 लोगों को एक साथ मिलता हूँ, बुक और पेन लाने बोलता हूँ, और अच्छी ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर ट्रेनिंग देता हूँ, और रिवाइज करता हूँ, करवाता हूँ उनको, और सबको सवाल जवाब पूछता हूँ कि क्या सीखा, कैसा सीखा, सबको आपस में नेटवर्किंग कराता हूँ, उन लोगों को बोलता हूँ आपस में साठ गांठ कर लो और ऐसे दोस्त और यार बन जाओ कि आपस में एक दूसरे से खूब पैसा कमाओगे. तो मेरे सेशन में सिर्फ सीखते नहीं है, आपस में बॉन्डिंग भी सिखाता हूँ कि आपस में अगर यहाँ बॉन्ड नहीं करोगे तो बाहर ही नहीं करोगे. आज रफीक मर्चेंट के थ्रू आप 8 या 10 लोग मिले हो, तो आज एक दूसरे से ऐसा बॉन्ड और इत्तेहाद बना लो कि एक दूसरे से 1-1 करोड़ रुपया एक साल का कमाओगे थ्रू ब्रोकरेज एंड थ्रू हेल्पिंग ईच अदर. Wow, superb. So whoever is looking at this and whoever wants to grow in real estate sales or wants to become a real estate influencer, it is as easy as that. You just have to approach Rafiq Merchant on Instagram on his DM. फ्री ट्रेनिंग, And he helps you free of cost. You just need to have the intent of learning. 3 घंटा बिताऊंगा. That's superb, Rafiq. I think this is a very good deed that you're doing. And, obviously, you're getting a lot of blessings from a lot of people across the world because you're helping people to skill, to earn, and you're helping the Indian real estate industry as such, so that more and more organized people come into the industry and do more and more sales for Indian real estate. इंसान के वजूद का मकसद ही वही है कि वो किसी और के लिए कुछ ना कुछ करे और किसी और को कुछ ना कुछ देते रहे. With that brilliant thought, Rafiq, let's go to the rapid fire round. Are you ready for the rapid fire round? Yeah, एब्सोल्युटली. है ना. रफीक मर्चेंट एकदम रैपिड ही है, वैसे भी एकदम सब फटाफट. रावस. अरे अमेजिंग, आया फ्लेवर रफीक मर्चेंट का. लेट्स डू अ रैपिड फायर राउंड, रफीक. सो अगर रफीक मर्चेंट रियल एस्टेट ब्रोकर या रियल एस्टेट इन्फ्लुएंसर नहीं होता तो रफीक मर्चेंट क्या होता? फिटनेस ट्रेनर. I see a lot of fitness videos of yours working out and all. Nice. क्या एजेंटिक AI रियल एस्टेट ब्रोकर का जॉब खा जाएगा? नहीं, उसको सपोर्ट करेगा बल्कि मोटिवेट करेगा AI. योर टॉप चॉइस, इन्फ्लुएंसर और ब्रोकर? इन्फ्लुएंसर. जो दिखता है वही बिकता है, ट्रू और फॉल्स? एकदम खल्लास. योर फेवरेट मूवी? धुरंधर. योर फेवरेट सॉन्ग? ना कारवा की तलाश है, ना तो हम सफर की तलाश है. And somewhere it's been that journey of your life also, right? एब्सोल्युटली. है ना? किसी की तलाश मत करो, बस देते Yes, जाओ, मिलते yes, जाएगा. yes, तुम yes. कुछ ढूंढने जाओगे तो नहीं मिलेगा. Superb. रफीक मर्चेंट के 3 फेवरेट वर्ड्स? जोरदार, जबरदस्त, अफलातून, रापचिक, गजब. क्या बात है. आई थिंक इससे बेटर एंड इस पॉडकास्ट का नहीं हो सकता था. सो थैंक यू सो मच रफीक फॉर कमिंग ऑन ब्लाइंड स्पॉट, शेयरिंग सम वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी मोटिवेटिंग थॉट्स, disclosing certain very undisclosed, unspoken topics about Indian real estate. Thanks for being so honest, so humble, and so grounded in life after becoming India's best, most successful broker and India's most successful influencer. Thank you so much. थैंक यू Rafiq. वेरी मच. थैंक यू फॉर इनवाइटिंग. मुझे इज्जत दी, मुझे
मेरे लिए बाइस शर्फ है ये पॉडकास्ट पे आना। Thank you so much.